नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा थोड़े समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बताया था कि ताइवान की प्रेसिडेंट साई जो है वो जा रही हैं बेलिजो ग्वाटेमाला। बेलिजो ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका के अंदर दो देश हैं। ये कुछ चुनिंदा ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक अलग देश के रूप में कंसिडर करते हैं। अधिकतर देश जो है वो ताइवान को एक अलग देश नहीं मानते हैं। इसी बीच में वो गई थी अमेरिका, उनका एक हॉल्ट था अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में। और ऐसा कहा जा रहा था कि ताइवान की प्रेसिडेंट साई जो है वो न्यूयॉर्क से निकलेंगी, कैलिफोर्निया तरफ आएंगी, उस बीच में वो केल्विन मकार्थी से मिलेंगी। केल्विन मकार्थी कौन है? तो केल्विन मकार्थी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं। चाइना को इस चीज से बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद में चाइना ने ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स को बहुत धमकियां दी। कहा कि ताइवान के ऊपर हम अटैक भी कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को कहा कि हमारे वर्स्ट काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो जाएंगे अगर ताइवान की प्रेसिडेंट साई जो है वो केल्विन मकार्थी से मिल गई तो। इन सारी धमकियों के बावजूद भी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिल रहा है कि केल्विन मकार्थी से मिल रही हैं ताइवान की प्रेसिडेंट साई, जिसके बाद में ये अभी तक की पहली ताइवान की प्रेसिडेंट है जो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लीडर से अमेरिका के सॉइल पे मिली थी। इसके पहले ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी आई थी, आपको याद होगा। नैन्सी पेलोसी उस समय पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर हुआ करती थी अमेरिका की। तो अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर से पहले भी ताइवान की प्रेसिडेंट मिली हैं, पर वो ताइवान की सॉइल पे मिली है। पहली बार ऐसा हुआ जो अमेरिका की सॉइल पे मिली है। और जब आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी ताइवान आई थी तो उस समय पे मीडिया ने कितना हो हल्ला करा था। एक एक कदम मतलब गिन रहे थे कि तो 2 कदम चल दिए नैन्सी पेलोसी, 5 कदम चल दिए नैन्सी पेलोसी। एक एक बात जो है वो कवर की जा रही थी, क्योंकि उस समय पे भी चाइना ने धमकियां दी थी। और जब नैन्सी पेलोसी ताइवान से वापस गई उसके बाद में चाइना ने अपनी मिलिट्री ड्रिल का यूज किया, जिसके बाद में उसने ताइवान को चारों तरफ से घेर दिया। इवन ताइवान के ऊपर से चाइना की मिसाइल्स गई थी। रिसेंटली ऐसा ही कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके बाद चाइना के द्वारा रोज पिछले 3 दिनों से मिलिट्री ड्रिल जो है वो ताइवान के आसपास की जा रही है। ताइवान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, हवाई आक्रमण जो है वो आसपास किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम लोग तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारे ही पानी में कर रहे हैं। इसी बीच में जब मिलिट्री एक्सरसाइज पूरी होती है तो उसके बाद चाइना की मिलिट्री कहती है कि वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट ताइवान। और इस तरीके से हम लोगों को डेवलपमेंट जो है वो यहां पर देखने को मिलते हैं। पर चाइना को यहां पर दिक्कत क्या है कि अगर ताइवान की प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट से मिले तो देखो चाइना जो है वो बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी में। चाइना जो फॉलो करता है वो वन चाइना पॉलिसी करता है। चाइना का कहना यह रहता है कि कोई भी देश जो चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहता है वो चाइना को एक माने, यानी कि जिंगजियांग, तिब्बत, मेनलैंड चाइना और ताइवान, ये चारों के चारों भाग एक चाइना है। इनसे अलग कोई रिलेशन नहीं रखेगा, इनके साथ में एक रिलेशन होना चाहिए। साथ में चाइना का कहना यह भी है कि ताइवान जो है वो एक सेपरेट कंट्री नहीं है। आज के समय पे ताइवान के अंदर एक अलग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है, पर चाइना यह कहना है कि वो सेपरेट कंट्री नहीं है। ताइवान जो है वो चाइना का ही भाग है। यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह जैसे देश जो है वो ताइवान को अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, अलग से देश नहीं मानते हैं। इवन भारत भी नहीं मानता है। और हम लोग वन चाइना पॉलिसी के अंदर बिलीव करते हैं। विश्व के अंदर केवल 13 देश ऐसे हैं जो अभी ऑफिशियली ताइवान को अलग देश मानते हैं। चाइना जो है वो अपनी डीप पॉकेट का प्रयोग करता है और ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। जैसे होंडुरास, ये भी सेंट्रल अमेरिका का ही एक देश है। इसको पैसे की जरूरत थी, चाइना ने पैसे दिए और कहा कि तुम भी अब हमारे साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखोगे। अब होंडुरास अगर चाइना के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है तो फिर वो ताइवान को रिकॉग्नाइज करने से मना करता है, जिसके बाद में एक और देश, जो चुनिंदा देश ताइवान को अलग देश मानते हैं, उनमें से एक और देश जो है वो कम हो जाता है। चाइना अपनी डीप पॉकेट का प्रयोग करके ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है। मतलब हम लोग को जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि ऑफिशियली जो देश ताइवान को अलग देश रिकॉग्नाइज करते हैं उन्हें चाइना जो है वो मानने से मना करवाता है अपनी डीप पॉकेट का प्रयोग करके। मतलब नंबर ऑफ देश जो ताइवान को अलग देश मानते हैं वो देश अब लगातार कम हो रहे हैं। पर वहीं ताइवान को अनऑफिशियली सपोर्ट करने वाले देश लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो असर्टिव हो रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से डेवलप हो रही है। फॉर एग्जांपल अमेरिका ऑफिशियली नहीं मान रहा ताइवान एक अलग देश है, पर ताइवान के प्रेसिडेंट से अलग से मिल रहा है। ताइवान के अंदर अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर्स को भेज रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अनऑफिशियली जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो ताइवान को एक अलग देश मानने लगा है, ऑफिशियली नहीं मान रहा है।
तो वैसे डेवलपमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक इसी बीच में हम लोग को ये भी देखने को मिला है कि जब ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना कर रहा था तो उसी समय पे अपनी 7th फ्लीट अमेरिका ने चाइना के पानी में उतारी थी। अब उसका क्या मामला उसे हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, आंसर राइटिंग नोट्स और इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो। इसके अंदर अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं अभी हुआ क्या। तो रिसेंटली हम लोगों को क्या देखने को मिला कि ताइवान के आसपास चाइना जो है वो अपने अटैक कर रहा था, और जब ये अटैक चल रहे थे तो उसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना जहाज 7th फ्लीट, जो इस तरीके से एक बेड़ा है, बहुत ही खतरनाक बेड़ा दिखाई देता है। ये 7th फ्लीट वही है जो 1971 के वॉर के समय में पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडियन ओशन के अंदर उतारा गया था यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा। यही 7th फ्लीट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला कि चाइना के पास में यहाँ पे मिस्चिफ रीफ दिखाई देगी, यहां से निकला है। पर ये मिस्चिफ रीफ क्या है? तो देखो चाइना जो है ना वो 9 डैश लाइन फॉलो करता है। चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी में 9 डैश उसने बनाए हुए हैं इस तरीके से, और इस 9 डैश का भाग है ताइवान। ताइवान उसी का पार्ट है, वो ऐसा कहता है। और कहता है कि 9 डैश से इधर इधर जितना भी भाग है ये पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है, और चाइना पूरे साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम करता है। जबकि अगर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की माने तो फिलीपींस और बाकी सारे देश भी साउथ चाइना सी के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, पर चाइना उनकी बात नहीं मानता। इवन इंटरनेशनल लेवल पे एक केस भी हुआ था इस चीज को लेकर, जिसके बाद में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने कहा था कि चाइना जो है उसका अपने कंट्रोल को मानना साउथ चाइना सी पे गलत है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होनी चाहिए। इसी कारण से आप देखोगे ना तो क्वाड वगैरह जैसे देश जो है वो यही कहते हैं कि साउथ चाइना सी के अंदर, इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर हम लोगों को रखना है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। और जब भी ये कहते हैं तो उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाइना इस तरीके से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर थ्रेट है। अब चाइना क्या करता है कि साउथ चाइना सी के अंदर आपको ये छोटे छोटे आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे। ये आइलैंड नहीं है, ये कोरल रीफ है। इन कोरल रीफ को डेवलप करता है इस तरीके से, आप देख सकते हो। पहले ये कोरल रीफ 2014 में इस तरीके से दिखती है, 2015 में ऐसी हो गई, 2016 में ऐसी। इन्हें डेवलप करता है, यहां पर अपने लोगों को भेजता है और कहता है कि रीफ तो हमारी है, और अगर ये रीफ इनकी है तो इसके आसपास का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इनका है। इस तरीके से चाइना जो है वो अपने साउथ चाइना सी के अंदर क्लेम को और ज्यादा मजबूत करता है। अब ऐसा ही एक रीफ हम लोगों को देखने को मिलती है, मिस्चीफ रीफ, जो यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहां पर और भी कई सारे आइलैंड हम लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन आइलैंड के आसपास से रिसेंटली 7th फ्लीट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ने निकाली है, ठीक उस समय पे जब चाइना यहां ताइवान पे आक्रमण कर रहा था। तो यहां पर काफी बड़ी जियोपॉलिटिक्स चाइना, यूएस और ताइवान के बीच में देखने को मिल रही है, और डिस्प्यूट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक उसी बीच में चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स के इस स्टैंड को क्रिटिसाइज भी किया। तो हम लोग को ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।